हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि कैसे हम एक सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था राउट्स लॉ कि राउट्स लॉ क्या होता है, और राउट्स लॉ का जो अपने इक्वेशन सीखा था पी टोटल दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और उसको हमने यूज करना में सीखा था। आओ आज एक और क्वेश्चन करते हैं उसी के ऊपर। लास्ट क्लास मैंने आपको एक वेपर फेज वाला भी सिखाया था ना, सिखाया था कभी भी अगर आपको लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, राउट इज इक्वल्स टू डाल्टन करोगे। तो उस पर मैंने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया था एक टाइप। तो आओ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। तो देखें क्वेश्चन इज एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन is 400 torr, ठीक, and that of xylene is, तो xylene का भी प्रेशर आपको दिया हुआ है 150 torr, ठीक है। आगे कह रहा है what is the composition of liquid mixture which boils at 90 degrees Celsius when pressure is 0.5 atm। एक पार्ट और आगे कुछ बताना है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड। दो पार्ट आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। एक लिक्विड है जिसके अंदर टोलुइन और xylene दोनों प्रेजेंट है, और आपको इस मिक्सचर के लिए बताना है कि एक तो लिक्विड का कॉम्पोजिशन बताना है जो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, और साथ में इसके ऊपर जो वेपर्स बनेंगी उनका भी आपको कॉम्पोजिशन बताना है। ट्राई करें, देखते हैं जिस क्वेश्चन में सोचना है आप उसे सोच पाते हो या फिर नहीं। तो देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक चीज़ है आपको ध्यान देने, मैंने आपको सिखाई भी थी, ये लिक्विड मिक्सचर 90 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर रहा है जब प्रेशर कितना है 0.5 atm। मैंने आपको सिखाया है किसी भी लिक्विड का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के। तो कहने की बात, समझने की बात यह है कि उसने आपको यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या दे दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे दिया है। क्या दे दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, जो कि कितना हो चुका होगा, 0.5 atm हो चुका है। और आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बस अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अपना काम हो गया। वेपर प्रेशर सोल्यूशन 0.5 atm है, आपको लिक्विड मिक्सचर का कॉम्पोजिशन बताना है। तो राउट्स लॉ लगाओ, P इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P नॉट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो अभी आप ध्यान दें, इसने प्रेशर दिए टोर में और आपके पास है एटीएम में। तो एटीएम को बदलो टोर में, तो हाफ एटीएम इंटू 1 atm में कितना होता है, 760 टोर। बताओ कितना हो गया, ये 380 टोर हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो सोल्यूशन है, मिक्सचर है, उसका वेपर प्रेशर 380 टोर है। तो आप रखें यहाँ पर वैल्यूज, 380 टोर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी नॉट बी। बताओ प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, बेंजीन तो यहाँ है ही नहीं, ज़ोलुइन और टोलुइन है, उसको xylene बोल लो, XX। तो देखो xylene का प्रेशर है 150 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन XX से मान लो, प्लस टोलुइन का प्रेशर कितना है 400 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन जाएगा 1 माइनस XX होगा। क्या आप यहाँ xylene का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? तो देखो निकालो, 150 माइनस 400 कितना आएगा, 250। तो 250 को इधर ले आओ, तो 250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ xylene कितना आ जाएगा, 2/25। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ xylene 2/25 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आ जाएगा, 23/25 आएगा। लेकिन ये मोल फ्रैक्शंस किस में आए बताओ, सॉल्यूशन यानी लिक्विड फेज में है। आपको साथ में और कौन से कैलकुलेट करने हैं, वेपर फेज वाले भी कैलकुलेट करने हैं। तो कर लो,
बताओ वेपर फेज वाले कैलकुलेट करने हैं तो राउल्ट को किसके इक्वल कर दो, डाल्टन। चलो ये काम कर लेते हैं टोलुइन के लिए, ठीक है। तो बताओ टोलुइन के लिए राउल्ट्स लॉ लगाओ, तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से टोलुइन का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन होना चाहिए, और डाल्टन के हिसाब से देखें तो वो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन वेपर फेज में होना चाहिए। तो यहाँ से आप वाई टोलुइन की वैल्यू निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा, पी नॉट टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन अपॉन टोटल प्रेशर। तो बताओ पी नॉट ऑफ टोलुइन तो कितना है 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना है 23/25 डिवाइडेड बाय ये प्रेशर कितना है 380। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली 0.968 मिल जाएगी। तो अगर टोलुइन का मोल फ्रैक्शन वेपर पे फेज में 0.968 है तो बताओ ज़ाइलिन का कितना होगा 1 - 0.968। बताओ वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देख लेना यार, जितनी भी आती है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। वैसे दिख रहा है 0.032 है ना, 0.032 आ जाएगी, सही है। तो ये इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस होंगे, किसके अंदर, वेपर फेज में होंगे। अब देखो यहाँ से हम कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सिंस वेपर फेज में टोलुइन का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब इस मिक्सचर में टोलुइन इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एज कंपेयर टू ज़ाइलिन, कर सकते हैं ना, इसलिए तो उसका वेपर में अमाउंट भी क्या है, ज़्यादा है। चलो, तो ये क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स राउल्ट्स लॉ के ऊपर, जहाँ पर आपको लिक्विड का कॉम्पोजिशन निकालना हो सकता है, वेपर का कॉम्पोजिशन निकालना हो सकता है आपको वेपर का कॉम्पोजिशन दे दे, उससे पहले आप लिक्विड का कॉम्पोजिशन निकालो और फिर उसका आपसे वेपर प्रेशर और भी कई चीज़ें कैलकुलेट करवा सकता है। तो बाकी क्वेश्चंस अपन ने डीपीपी में आपके लिए रखे हुए थे, आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी, हमने डिस्कस भी कर लिया उनको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हेडिंग डालें लिक्विड एंड वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। तो हम कौन से कर्व्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड और वेपर कॉम्पोजिशन कर्व की बात कर रहे हैं फॉर आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं आइडल लिख रहा हूँ बार बार, अभी अपने डिस्कस भी नहीं किया है, तो डिस्कस करेंगे तब ये सब चीज़ अपने आप रिलेट हो जाएगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मैंने लास्ट लेक्चर आपको जब राउल्ट्स लॉ पढ़ाया तो मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था। ये ग्राफ था किस किस के बीच में, इधर तो था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और इधर था आपका मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, है ना। यानी बेसिकली x की वैल्यू थी, x से 0 था, मान लो x से यहाँ 1 था, तो यहाँ पर x भी कितना होगा 0, यहाँ पर xa कितना था 0, तो बताओ xb कितना होगा 1, बनवाया था। तो कैसे बना था, यहाँ पर क्या था P0a और यहाँ पर क्या था P0b, और अगर मैं इन दोनों को लिंक कर दूँ तो ये जो ग्राफ बना था ये बना था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के लिए, तो वो अपने को दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखो इस ग्राफ से रीड करना सीखें ग्राफ को। इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ ये कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो इतने वेपर प्रेशर पे आप इस लिक्विड का क्या कर सकते हो, कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। तो अगर आपको प्रेशर पता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पता है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, लिक्विड का उस प्रेशर पर कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। इस प्रेशर पर इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन कितना होगा, इतना होगा, इस प्रेशर पर कितना होगा, इतना होगा। समझ रहे हो, इसीलिए हम इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व, क्योंकि इस कर्व से हम किसकी कॉम्पोजिशन बता सकते हैं, लिक्विड की कॉम्पोजिशन को बता सकते हैं। कैसे, एक गिवन प्रेशर पर। अगर आपको तो बोल दूं कि प्रेशर 0.5 atm है, तो 0.5 atm से लाइन ड्रॉ करके मैं उस लिक्विड की क्या बता सकता हूँ, कॉम्पोजिशन बता सकता हूँ। जैसे आपने सीखा भी है कि भाई हमारे पास सपोज ये एक सोल्यूशन है, यहाँ पर ये लिक्विड भरा है, बताओ इस लिक्विड के ऊपर क्या होंगी, वेपर्स भी तो होंगी। तो अभी इस कर्व से तो हम सिर्फ किसका कॉम्पोजिशन बता सकते हैं, लिक्विड का, XA और XB। जैसे हम लिक्विड का बता सकते हैं, क्या हम वैसे ही वेपर का भी कॉम्पोजिशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्राफ ऐसा नहीं होगा।
तो ग्राफ कैसा होगा, आओ पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप देखें, अगर मैं किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए लिखूं XA प्लस XB, बताओ XA प्लस XB हमेशा कितना आएगा 1। बताओ XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। बताओ XB क्या है, वो भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। तो अगर XA और XB दोनों ही मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज हैं, तो आप क्या करें, A के लिए रॉल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन करें। बताओ रॉल्ट क्या कहता है A के लिए, P नॉट A इंटू XA विल बी इक्वल टू, बताओ डाल्टन क्या कहेगा, P टोटल इंटू YA। बोलेगा। तो बताओ क्या मैं यहां से XA की वैल्यू को P टोटल इंटू YA अपॉन P नॉट A लिख सकता हूं? बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली बताओ अगर मैं B के लिए भी यही काम करूं तो बताओ मैं XB की जगह क्या लिख सकता हूं, P टोटल इंटू YB अपॉन P नॉट B। और बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, 1। कोई डाउट? सही है, कुछ कॉमन आ रहा है? PT, तो PT को क्या करो, कॉमन कर लो, यहां से बाहर निकाल के उधर भेज दो। इक्वेशन क्या बन जाएगा, YA अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन P टोटल। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है जिसको आपने यहां से डिराइव किया है। कई बार सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे भाई, देखो मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन PT इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XP। उसको जस्ट उल्टा कर दो, PT की जगह लिख दो 1 अपॉन PT, P नॉट A की जगह लिख दो 1 अपॉन P नॉट A, और P नॉट B की जगह लिख दो 1 अपॉन P नॉट B। उसी इक्वेशन से बना सकते हो, XA की जगह YA और XB की जगह क्या होगा, YB। तो देखो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को या तो YA या फिर YB की फॉर्म में ला सकता हूँ। तो ऐसा करो, फ्लिप करते हैं, पहला काम। दूसरा काम, YB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस YA। तो करें फ्लिप, बताओ 1 अपॉन P टोटल किसके इक्वल बनेगा। तो आप देखो जैसे आप यहाँ 1 माइनस YA लिखोगे, एक टर्म तो फ्री हो जाएगा 1 अपॉन P नॉट B वाला, प्लस दूसरा टर्म क्या बनेगा बताओ, 1 अपॉन P नॉट A माइनस 1 अपॉन P नॉट B इंटू साथ में क्या बन जाएगा, Y। बोलो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तभी आप देखो मेरे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक YA और एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखो P नॉट A और P नॉट B तो एक गिवन टेम्परेचर पर फिक्स होंगे, बदलेगा कौन, कॉम्पोजिशन के साथ साथ कौन बदल सकता है, आपका वेपर प्रेशर बदल सकता है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। कैसा, आप इस इक्वेशन को कॉपी करो, फिर मैं आपको ग्राफ से मिलवाता हूं। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, देखो इस इक्वेशन को यूज करके। तो अपना इक्वेशन क्या बना है, अपना इक्वेशन बना है भैया 1 अपॉन P टोटल जो है वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन P नॉट B प्लस 1 अपॉन P नॉट A माइनस 1 अपॉन P नॉट B इंटू क्या बना, Y। ठीक है, तो इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, इक्वेशन तो वही याद रखना है, एक उसको कन्वर्ट कर लेंगे और चाहो तो आप सिंगल फॉर्म में ऐसे ला सकते हो। अब देखो, अब जो ग्राफ बनेगा आपका, बताओ किस किस के बीच में बनेगा। तो पहले देखो वहां बना था वेपर प्रेशर के बीच में, यहां बनेगा 1 अपॉन वेपर प्रेशर के बीच में। यानी अब यहां पर आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इधर बनाता हूं आपके लिए ग्राफ, ताकि मैं उसको कन्वर्ट करके एक साथ ले सकूं। ग्राफ आप यहां बनाएं, है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा काम करने वाला हूं मैं आगे जाकर। थोड़ा सा आपको शुरुआत में लगेगा अजीब सा, बट हाँ यूज करना आना बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ बना बिटवीन 1 अपॉन P टोटल और मोल फ्रैक्शन, लेकिन इस बार मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में है, वेपर फेज में। तो बताओ पहले मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में थी, एक्वस फेज में, अब मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में है, वेपर फेज में। मतलब मैं यहाँ पर Y में डील कर रहा हूँ, यहाँ पर YA होगा 1, तो बताओ यहाँ YB कितना होगा, 0। यहाँ पर YA होगा 0, तो बताओ YB कितना हो जाएगा, 1। सही ना। तो जब YA 1 है तो जो प्रेशर होगा बताओ वो किसके इक्वल होगा, बोलो। अरे प्रभु 1 अपॉन P नॉट A के इक्वल हो जाएगा।
जब वाई ए की वैल्यू 1 होगी तो 1 अपॉन पी नॉट बी से 1 अपॉन पी नॉट बी कैंसिल, तो 1 अपॉन पी टी की वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 अपॉन पी नॉट ए। चले चलो, हम अभी तक अजम्पशन क्या लेकर चल रहे हैं, देखो इस ग्राफ को, इस ग्राफ से आपको दिख रहा है कि पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए से ज्यादा है, तो इधर आए। अगर पी नॉट बी की वैल्यू पी नॉट ए से ज्यादा है तो बताओ 1 अपॉन पी नॉट बी की वैल्यू, बोलो 1 अपॉन पी नॉट ए से क्या होगी, कम। इसका मतलब 1 अपॉन पी नॉट ए ऊपर आएगा, तो इसको इसलिए अच्छा है कि आप यहां प्लॉट ना करके इसको कहीं ऊपर बना दो, तो ये बन गया 1 अपॉन पी नॉट ए। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे ही यहां पर आओ, वाई ए 0 वाई बी 1, तो बताओ यहां जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन पी नॉट बी के। अब दोनों को कनेक्ट कर दो, सिंस 1 अपॉन पी नॉट ए 1 अपॉन पी नॉट बी से बड़ा है, तो वाई ए 0 और वाई ए 1, इधर चलने पर वाई बढ़ रहा है, तो वाई और 1 अपॉन पी के बीच में ग्राफ बनाओ तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सही है? बताओ ये कौन सा कर्व हुआ, ये कर्व हुआ वेपर कॉम्पोजिशन का। कौन सा कर्व हुआ, वेपर कॉम्पोजिशन। लेकिन ये अभी एग्जैक्टली वेपर कॉम्पोजिशन कर्व नहीं आया है, क्योंकि वहां पर हमने जो कर्व बनाया था वो तो P यानी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में था, जबकि ये ग्राफ किसके बीच में है 1 अपॉन पी के बीच में। तो कोई बात नहीं, अब अपन क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या भाई, ये ग्राफ किसके बीच में है 1 अपॉन पी और वाई के बीच में। तो अगर 1 अपॉन पी और वाई के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूं कि वेपर प्रेशर P और वाई के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, कर्व्ड आएगा। सही है ना? तो बस उसी को हम अपना सहारा बनाते हुए दोबारा से एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अब अपना अगला ग्राफ बनेगा दैट विल बी अगेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर बनेगा वापस से मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। बोलो बनेगा? तो आप देखें, वापस से कंपेयर करते हैं। अब पहले 1 अपॉन पी था, अब यहां पर आएगा P। तो बताओ 1 अपॉन पी नॉट ए अगर 1 अपॉन पी नॉट बी से बड़ा था तो पी नॉट ए क्या रहा होगा, पी नॉट बी से छोटा। तो यहां पर कहीं पर तो क्या बनेगा, पी नॉट ए। सही है? बताओ यहां कहीं ऊपर क्या बनेगा आपका, पी नॉट बी। बताओ कनेक्ट स्ट्रेट लाइन से करो या नहीं? ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड। तो कर्व्ड ग्राफ होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। मुझे पता है ये पूछना चाहते हो सर ग्राफ ऐसे क्यों, कर्व्ड ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। ये अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा ही ग्राफ आता है। ठीक है? तो नेचर इसका इसी तरह डिफाइंड है, आप इसको एज इट इज ध्यान रखें। तो पी नॉट ए से लेकर पी नॉट बी तक का ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को कैसे रीड करोगे, ध्यान देना, ये आपको y की वैल्यू देगा, यानी ये है वाई ए 1 और वाई बी इक्वल टू 0, ये है वाई ए इज इक्वल्स टू 0 और वाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको प्रेशर पता है तो देखो इस प्रेशर पर ये वेपर का कॉम्पोजिशन होगा, इस प्रेशर पर ये वेपर का कॉम्पोजिशन होगा। आपको और रीड करना आना चाहिए। इस प्रेशर पर जैसे मान लो ये प्रेशर है, तो इस प्रेशर पर ए का अमाउंट क्या होगा, वेपर में ज्यादा, और बी का अमाउंट क्या होगा, कम। इस प्रेशर पर वेपर में बी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, और ए का अमाउंट क्या होगा, कम। ये सारी चीज आपको अभी रीड करनी आनी चाहिए, मैं और रीड करना सिखाऊंगा। लेकिन सिंस ये ग्राफ हमको प्रेशर के साथ वेपर का कॉम्पोजिशन दे रहा है, इसलिए इस ग्राफ को हम कौन सा कर्व बोलते हैं, वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। हाँ, तो वाई ए जब 1 होगा जब भी तो उसके पी नॉट ए के बराबर ही होगा। ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर सिर्फ एक ही वेपर्स हैं, सिर्फ एक ही वेपर्स। वो कब होंगे, जब प्योर ए रहा होगा। समझ रहे हो? जब सोल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों हैं, ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों है तो वेपर में ए और बी दोनों होंगे। अगर ऊपर सिर्फ एक ही वेपर्स हैं, इसका मतलब क्या, नीचे सिर्फ क्या रहा होगा, प्योर ए रहा होगा, तभी तो उसकी वेपर्स ऐसे। समझ रहे हो ना? तो पी नॉट ए किसको डिनोट कर रहा है, जब प्योर ए रहा होगा। तो प्योर ए रहा होगा तो वेपर प्रेशर भी किसकी वजह से होगा, प्योर ए की वजह से। सिमिलरली चीज आप बी के लिए भी बोल सकते हैं।
कर सकते हैं। अभी आप देखो, अभी हमने दोनों कर्व अलग अलग बनाए हैं, ये लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व है, ये वेपर कॉम्पोजिशन कर्व है। अब हम दोनों को करने वाले हैं फ्यूज, कंबाइन करके एक ही जगह हम दोनों ग्राफ बनाएंगे और उनको रीड करना आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो, फिर इन दोनों ग्राफ्स को हम कंबाइन करते हैं। तो देखें कैसे हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ को रीड करना आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कॉमन टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब इधर हम लेकर चल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सिंपल वेपर प्रेशर बोलो, यहाँ सोल्यूशन का ए का बी का सबका वेपर प्रेशर काउंट कर लेंगे हम लोग। और इधर हम लेकर चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, क्या लेकर चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, एक जगह वेपर प्रेशर और दूसरी जगह हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर कहानी वही है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, प्योर ए, और बताओ यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, प्योर बी। अब मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी हो सकता है, यानी वेपर भी हो सकता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मान लो कंडीशन वही है, लेट पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, दैट इज बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। तो आप यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करें, मान लो यहाँ पर कहीं पर ये है पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए, प्योर ए है, और यहाँ कहीं है आपका पी नॉट बी। तो अगर मैं इसके लिए लिक्विड कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाऊं, कौन सा ग्राफ बनाऊं, लिक्विड कॉम्पोजिशन ग्राफ, तो बताओ वो कैसा बनेगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर मैं वेपर कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाऊं तो बताओ वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, लिक्विड कॉम्पोजिशन और वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। ये वाला जो कर्व है ये आपको लिक्विड का कॉम्पोजिशन देगा, ये वाला कर्व किसका कॉम्पोजिशन देगा, वेपर का। कहने का मतलब यह है इस ग्राफ में कि इस लाइन के ऊपर ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। इस लाइन के नीचे नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, वेपर। और ये जो आपको बीच का एरिया दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, बीच वाला, यहाँ पर बताओ कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो, ये तो होता है आपका ग्राफ एक साथ कर्व। इसको हम सिंपल अब नाम दे सकते हैं वेपर प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन कर्व। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर इस पॉइंट से ज्यादा होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। अगर इससे नीचे होगा तो कौन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेपर्स। और अगर आप बीच कहीं हो तो लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ क्या कर रहे होंगे, को एग्जिस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज, आपको इस ग्राफ से कॉम्पोजिशंस रीड करना भी आना चाहिए। तो रीड करना सिखाने के लिए मुझे फिर से एक और बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सेम ग्राफ में रेप्लिकेट करता हूं। दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी, दिस इज वही आपका प्रेशर या वेपर है ना। आप यहाँ प्रेशर भी लिख सकते हो, वेपर प्रेशर लिख सकते हो, भाई नाप तो आप प्रेशर ही रहे हो ना, तो प्रेशर भी लिखा हुआ मिल सकता है। कंफ्यूज मत हो ना कि यार ये तो वेपर प्रेशर लिखा हुआ होता था, यहाँ पर प्रेशर कैसे लिखा हुआ मिल गया। खैर इतना दिमाग तो आप में है ही। फिर देखो ये आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, तो बताओ ये कौन सी लाइन है, लिक्विड लाइन। अच्छा मैं नाम बताना भूल गया, इसको हम लिक्विड या फिर लिक्विडस लाइन भी बोलते हैं। या तो आप लिक्विड लाइन बोल सकते हो या फिर आप इसे लिक्विडस लाइन भी बोलते हो। सिमिलरली इसको हम वेपर कर्व या फिर वेपरस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विडस वेपरस टर्म मिल जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो हम क्या करेंगे, मान लो इस प्रेशर पर, ध्यान से देखना, इस प्रेशर पर, ये कुछ प्रेशर पी है, मैं लिक्विड और वेपर दोनों का कॉम्पोजिशन निकालना चाहता हूं। तो आप क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये लाइन जहां पर
लिक्विड वाले कर्व को कट कर रही है, तो वहां से आप एक नीचे प्रोजेक्शन लाओ। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखना। मान लो इस पॉइंट की वैल्यू है 0.4, ठीक है? क्या है वैल्यू? 0.4। तो अब आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है। देखो इस प्रेशर पर ये कौन सी लाइन को डिनोट कर रहा है? लिक्विड लाइन। तो ये जो भी कॉम्पोजिशन आ रहा है, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड। एट प्रेशर P। मैंने आपसे कहा था यहां पर XA कितना है? 1 मान लो A के प्योर A है, तो A हो गया 1 और B कितना हो गया? 0। तो अब आप खुद समझें, ये मिड पॉइंट के इस तरफ है, मिड पॉइंट के इस तरफ है। तो इसमें बताओ A का अमाउंट ज्यादा होगा या B का अमाउंट ज्यादा होगा? A का अमाउंट ज्यादा होगा। तो बताओ ये 0.4 मोल फ्रैक्शन है, ये A की होगी या B की? समझ रहे हो बात को? भाई अगर आप मिड पॉइंट से इस तरफ हो तो मिड पॉइंट से इस तरफ में A का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि इधर A की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है। तो अगर 0.4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर जो लिक्विड B है उसका मोल फ्रैक्शन कितना रहा होगा? 0.4, और लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.6। ये आपको खुद से रीड करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में कोई बताएगा नहीं। कर सकते हैं? अब कहने का मतलब ये, देखो ये कंटेनर है, चीजों की फील लें, उसके बाद भाई एक्चुअली यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज़ नहीं आता। तो एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर A और B दोनों हैं, और इसी लिक्विड के ऊपर साथ साथ क्या प्रेजेंट है? वेपर भी प्रेजेंट है, उसमें भी A और B दोनों हैं। तो अभी तो हमने बात की, देखो दोनों में प्रेशर तो सेम ही लग रहा होगा, P प्रेशर लगा हुआ है एक्सटर्नल। तो P प्रेशर पर लिक्विड का कॉम्पोजिशन तो आ गया कि इस प्रेशर पर इस लिक्विड के अंदर A का मोल फ्रैक्शन होगा 0.6 और B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.4। अगर इसी कंडीशन पे मैं वेपर का भी कॉम्पोजिशन निकालना चाहूं, तो भाई इसी प्रेशर पे वेपर का कॉम्पोजिशन तो वेपर प्रेशर वाले, मतलब वेपर वाले कर्व से निकलेगा। तो यहां से फिर से आप एक लाइन ड्रॉप करें, और ये जो लाइन ड्रॉप करेंगे आप, बताओ यहां पर कौन होता है? प्योर B। मान लो ये वैल्यू मैंने लिख दी 0.3, इसके टर्म्स में लिखते तो ये हो गई 0.7। बताओ 0.7 किसका मोल फ्रैक्शन होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर किसका अमाउंट ज्यादा होगा? B। बताओ जो 0.7 होगा ये XB की वैल्यू होगी या नहीं? हाँ वेरी गुड, ये वैल्यू किसकी होगी? YB की, क्योंकि ये जहां वेपरस लाइन को कट कर रहा है वही का कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। तो सेम लिक्विड के लिए, ये तो किसी कॉम्पोजिशन थी लिक्विड की, इस मिक्सचर में, इस मिक्सचर में XA तो कितना था? 0.6 और XB कितना था? 0.4। बोलो है? अब ऊपर जो वेपर्स बनी होंगी, इसके ऊपर जो वेपर्स बनी हैं, उस वेपर्स में बताओ YB कितना होगा? 0.7 और YA कितना होगा? 0.3। यानी यहां पर जो वेपर्स थी उसमें YB कितना हो गया? 0.7 और YA कितना हो गया? 0.3। अरे चलो इसको B कर देते हैं, इसको A कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो पहली चीज आपको इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर फिर ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये जो कट कर रहा है? वो भी दिखाऊंगा, वो क्या दिखा रहा है वो मैं समझाऊंगा आपको आगे। अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी तो आप सिंपल इन दो पॉइंट्स को देखें। यहाँ से आप लिक्विड का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वेपर का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये होता है आपका वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिस्टम की, इस सिस्टम की जो कॉम्पोजिशन है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। मैं जैसे जैसे प्रेशर बदलता जाऊंगा, जैसे अभी ये प्रेशर था, अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, जैसे मान लो आप देखना मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं, तो बताओ इस पॉइंट पर लिक्विड की कॉम्पोजिशन ये आएगी और वेपर की कॉम्पोजिशन ये आएगी। तो देखो अब जो लिक्विड है उसमें ए का अमाउंट और ज्यादा हो चुका है और वेपर में बी का अमाउंट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज वेरी क्लियर। अच्छा इसको मैं बता दूं, इसको हम लीवर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर रूल। तो नाम पे मत जाओ, वो तो लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, इसलिए
बाकी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो ध्यान देने की है, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that composition of liquid and vapor changes with change in external pressure। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो लिक्विड और वेपर फेज की कॉम्पोजिशंस हैं वो भी साथ साथ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हम अब क्या करेंगे, प्रेशर के साथ वेरिएशन देखेंगे कि अगर हम प्रेशर कम करें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। कॉपी करो, उस चीज को भी डिस्कस करते हैं। देखो एक और चीज ऑब्जर्व करनी की, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अंदर लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा और बी का मोल फ्रैक्शन कम है, और वेपर में बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और ए का मोल फ्रैक्शन कम है। इसका मतलब बी क्या होगा, आपका ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जिसे हम पहले ही बोलते हैं जिसका अगर पी नॉट बी की वैल्यू पी नॉट से ज्यादा है तो आपका बी जो होगा वो ऐसे क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल। दूसरा ये जो रीजन था लिक्विड प्लस वेपर वाला, ध्यान रखना यहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और चेंज होता रहेगा प्रेशर के साथ कि लिक्विड ज्यादा है या फिर वेपर, वो भी अपन देख लेते हैं कैसे होगा। आप आए और हेडिंग डालें इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वेरिएशन ऑफ कॉम्पोजिशन, ऐसा लिख लो आप तो, वेरिएशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर with external pressure। ठीक, तो इस वेरिएशन को थ्योरेटिकली और ग्राफ से समझने से पहले मैं आपसे बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ पूछना चाहूंगा, कृपया सोच समझ के जवाब दें। सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा चेंज कर दो, ये तो आप बढ़िया, इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं आएगी। तो ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, दिस लिक्विड इज वॉलेटाइल, ठीक है। अभी आपका पिस्टन लिक्विड की सरफेस को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, तो वॉलेटाइल लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ऊपर क्या है, जगह नहीं है मॉलिक्यूल्स को सरकने के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो अभी सबका सब क्या होगा, लिक्विड यहाँ पर वेपर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो पिस्टन है, इस पिस्टन को थोड़ा मूव करवाते हैं, ठीक, चलो, तो पिस्टन को मैं ले गया कुछ यहाँ पर, ठीक है, आराम से सोच समझ के आंसर दें। अगर आपने ये समझा तभी आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ पाएंगे। तो देखो अब भी इसमें लिक्विड तो उसी लेवल पर रहेगा, लिक्विड थोड़ा ना फैल जाएगा ऊपर, गैस होती तो एक्सपैंड कर जाती, लिक्विड तो वहीं रहेगा। अब आप मुझे बताओ, ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है, क्या यहां पर वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ या ना? टेम्परेचर सेम है, फिक्स टेम्परेचर है, यहां पर भी टी था, यहाँ पर वही टेम्परेचर टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो खाली जगह है उसमें इस लिक्विड की वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नहीं होंगे? होंगे, क्यों होंगे? तो किसने बोला प्रेशर चेंज कर रहे तो प्रेशर बढ़ेगा? वेपर फेज बनेगी, क्यों बनेगी? कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए, थोड़ा ना कुछ बोल दिया जो ही हो जाएगा।
हाँ, तो ये बोला ना जगह मिलेगी। भाई देखो, मैंने आपको एवेपोरेशन सिखाया था। मैंने एवेपोरेशन में आपसे क्या बोला था कि लिक्विड मॉलिक्यूल, जो सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है कि वो इस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाएं, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से एवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पर क्या बनेंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसके लिए आपको लिक्विड को हीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोई हीटिंग नहीं की है, टेम्परेचर फिक्स रखा है और मैं प्रेशर बदल रहा हूँ। तो आप खुद देखो, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर भी थी, लेकिन पिस्टन बिल्कुल आपने चिपका रखा था, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रखा था, तो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए एनर्जी मिल ही नहीं पा रही, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, पिस्टन को विड्रॉ किया, देखो ये जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स भागते जाएंगे। आप जैसे जैसे पिस्टन को और बाहर निकालते जाओगे, उतना ही ज़्यादा लिक्विड क्या होता जाएगा, बताओ, एवेपोरेशन की तरफ मूव करता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वेपर प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। तो प्रेशर कम होता जा रहा है। पहले तो क्या था, प्रेशर ज़्यादा था, तो लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर निकलता और वेपर प्रेशर को दबाया था। लेकिन अब क्या हो चुका है, प्रेशर बहुत कम होता जा रहा है, धीरे 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 लिक्विड मॉलिक्यूल को बाहर निकलने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर को धीरे 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 कम करते जाओ, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो सारा लिक्विड बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आती है? क्या ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मैं इसको पहले समझाया तो आप मुझसे ये बोलते कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि भाई देखें, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने जीवन में, मतलब अपनी लाइफ में जनरली क्या करते हो, टेम्परेचर को यूज़ करते हो। जिसमें आपसे बोलूँ कि आपको इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको हीट करना शुरू कर दोगे, तो उसकी वजह से वेपर में कन्वर्ट होगा, पिस्टन आपका ऊपर मूव करेगा। मैं यहाँ हीट नहीं कर रहा हूँ, हीट तो मैं बाद में करूँगा। अभी मैंने टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, और मैं प्रेशर को बदल रहा हूँ। उससे मैं देख रहा हूँ कि क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपने खुद ने ही बोल दिया कि हाँ भाई हो सकता है। तो अब इस मुद्दे को हम ना उठाएं, सही है। अब सीखते हैं एक्चुअली प्रेशर बदलने से कैसे कैसे चेंजेस होते जाएंगे, उसको हम रीड करेंगे ग्राफ से। हाँ, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत लिख के बता सकता हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में कि एज प्रेशर ऑन लिक्विड decreases, the liquid molecules will easily come out from surface and will get converted into vapors, ब्रैकेट में लिख देना, थ्रू इवेपोरेशन। एट अ गिवन टेम्परेचर। एंड as pressure decreases more and more, molecules will get converted into vapors. एक्चुअली हम क्या है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो रियल लाइफ में अभी आप देखो, जैसे वाटर रखा हुआ है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, आप तो ना वाटर को खुला रख जाओ थोड़े टाइम के लिए, 10-15 दिन के लिए, उड़ जाएगा पूरा, गायब हो जाएगा वहाँ से। अब होता क्या है, इन जनरल तो प्रेशर कितना आपका 760 mm है। आप खुद सोचो, अगर मैं प्रेशर को 10⁻² mm कर दूं, कितना, 10⁻², बहुत लो प्रेशर कर दूं, तो हुआ क्या, आप देखो ये लिक्विड था, यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल्स बने, तभी 760 mm पे तो क्या होता है, वो रुक जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, तो बाकी मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने से रोकते जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। और आप खुद सोचो, जब प्रेशर इतना कम हो चुका है, तो इतने कम प्रेशर पे ये सब दूर भाग जाएंगे। तो दूर भागेंगे तो यहाँ की जगह वापस से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, वो भी भाग जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, एक ग्रेडियंट बन जाता है, मॉलिक्यूल्स भागना शुरू कर जाते हैं, तब तक भागते रहते हैं जब तक सारे मॉलिक्यूल्स क्या नहीं होते हैं, खत्म। ऐसा नहीं है कि प्रेशर कम करने से लिक्विड वेपराइज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप इतना प्रेशर कम करके देखो, लिक्विड अपने आप क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। खैर, अगर आपने लिख लिया है तो मैं फर्दर फिर ग्राफ बनाऊं
जो मेन मुद्दा था वो डिस्कस करें अब। तो हम इसी ग्राफ से कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। आप देखें, मैं ग्राफ बनाता हूँ। इधर तो हम लेंगे वही प्रेशर, ठीक, इधर हम क्या लेंगे, वही अपना मोल फ्रैक्शन। बनाएं ग्राफ। तो ये हो गया P नॉट A, ये हो गया अपना P नॉट P। बनाएं ग्राफ। तो क्या करोगे, ये तो कौन सी लाइन आएगी आपकी, लिक्विडस लाइन। और बताओ ये कौन सी लाइन आएगी, वेपरस लाइन। तो इसके ऊपर ऊपर सिर्फ कौन होगा, लिक्विड। इसके नीचे नीचे कौन होगा, वेपर। बताओ यहाँ पर कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सही है। अब आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर। ये मैं इस लाइन के अलोंग चल रहा हूँ। तो हम पहला केस बनाते हैं, केस 1। व्हेन प्रेशर ओवर अ लिक्विड इज डिक्रीज्ड। जैसा मैंने आपको भी केस दिखाया भी था, वो पिस्टन वाला, कि एक लिक्विड था, उस पर इनिशियली आपने पिस्टन को चिपका रखा था और अब आप धीरे धीरे पिस्टन को क्या कर रहे हो, बाहर रिमूव कर रहे हो। तो बेसिकली आप देखो, बताओ इधर से इधर, नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो हम इस लाइन के अलोंग डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। एक है ये पॉइंट, पॉइंट 1। एक है ये पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट 2। एक बीच में पॉइंट है पॉइंट 3। एक ये पॉइंट है पॉइंट 4 और एक ये पॉइंट है पॉइंट 5। इस ग्राफ में हर पॉइंट का क्या है, अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो आओ देखें, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर खेलते हैं और बात करते हैं कि हर पॉइंट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले एट पॉइंट 1। तो बताओ पॉइंट 1 पर क्या होगा। पॉइंट 1 पर इस लिक्विड पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड। भाई आप इस रीजन में हो ना, तो इस प्रेशर पर, इस P1 प्रेशर पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एट पॉइंट 1 ओनली लिक्विड विल एग्जिस्ट। यहाँ पर अभी कोई वेपर नहीं बनी होगी। फिर देखो, आप पॉइंट 1 से प्रेशर डिक्रीज करना शुरू कर रहे हो। बताओ कब तक लिक्विड एग्जिस्ट करता रहेगा, जब तक आपका प्रेशर इस लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है। जिस पॉइंट पर इसको कट करेगा दैट इज P2 प्रेशर, इसको हम बोल रहे हैं प्रेशर P2। तो जब आप पॉइंट 2 पर पहुंच चुके होंगे, एट पॉइंट 2, पॉइंट 2 पर क्या होगा, जब P एक्सटर्नल आपका P2 के बराबर हो चुका है, इसको आप बोलें इक्वल टू P1। ठीक है। तो बताओ पॉइंट 2 का जो प्रेशर होगा उस पॉइंट पर क्या होगा। देखो लिक्विड फेज से अब आप ट्रांजिशन लेने जा रहे हो, कौन सी फेज में, वेपर फेज में। मतलब इस प्रेशर पर पहला मॉलिक्यूल ऑफ वेपर फॉर्म हुआ होगा। ध्यान देना, ये सिलेंडर था, मैंने पिस्टन को धीरे धीरे पुल करना शुरू किया, तो फिक्स्ड एक प्रेशर पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वेपराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। तो एक मॉलिक्यूल नहीं बोल के हम उसको बोलते हैं बबल। यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब आप प्रेशर पॉइंट 2 पर पहुंच चुके हो तो फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल बी फॉर्म्ड। यानी पहला बबल बना है, पहली बार लिक्विड किस में हुआ होगा, वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा। यहाँ पर अपने को कॉम्पोजिशन भी निकालने पड़ेंगे। इस प्रेशर की आपको वैल्यू दी जाएगी, प्रेशर की वैल्यू से आप लिक्विड और वेपर दोनों का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत आसान होता है, पर अभी आप देखते हुए चलो। बोले चीज समझ में आ गई आपको। फिर आपने प्रेशर, आप तो और माने नहीं, मैं तो और डिक्रीज करूंगा, तो और डिक्रीज किया, और डिक्रीज करके हम पहुंचे पॉइंट 3 पर। तो पॉइंट 3 पर प्रेशर कितना होगा, P3। तो जब आप P3 पर पहुंचे एट पॉइंट 3 पर, बताओ एट पॉइंट 3 क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, पॉइंट P3, यानी जब आपका P एक्सटर्नल P3 के बराबर हो जाएगा तो इस पॉइंट पर आप बोल सकते हो कि बोथ लिक्विड एंड वेपर विल
एग्जिस्ट। तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बताओ कब तक एग्जिस्ट करेंगे? जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाते हो 0.4 पर। तो अगर आपने प्रेशर और फर्दर डिक्रीज किया एट 0.4, तो 0.4 पर प्रेशर डिक्रीज करते करते अल्टीमेटली आप कहाँ पर पहुंच गए? P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P4 पर। बताओ P4 पर क्या हो रहा है? अब आप लिक्विड फेज को पीछे छोड़ रहे हो और किस में कन्वर्ट कर रहे हो? वेपर में। क्या आप मुझे 0.4 का सिग्निफिकेंस बता सकते हैं? वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट होने वाली होगी? वेपर्स में। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। और उसके बाद क्या होगा? सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? बताओ, वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जब आप 0.5 पर आ जाओगे, एट 0.5, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगी? वेपर्स ओनली। वेपर्स विल एग्जिस्ट, दैट इज all the liquid has vaporized। इस कंडीशन में सारा लिक्विड क्या हो चुका होगा? वेपराइज हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इस ग्राफ पे प्रेशर का इफेक्ट देखते हो। देखो अभी हम प्रेशर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। तो ऑब्वियसली जब हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वेपर में। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो तब क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा। तब गैस को आप कंप्रेस करोगे तो बताओ वेपर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसकी बात भी अपन करेंगे। हाल फिलहाल तो आप इस वाले पार्ट को कॉपी करें। फिर देखें इसी का केस 2, दैट इज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अभी क्या दोनों केस कवर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर है ना। चलो प्रेशर लिखवाता मैंने, तो आप सिंपल वैसे लिख लो, व्हेन प्रेशर ओवर अ लिक्विड इज इंक्रीज्ड। आप खुद प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ अपने को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। तो आओ पहले तो अपना ग्राफ बना लेते हैं, फिर से पॉइंट्स बना लेंगे। ठीक, तो इधर वही आपका प्रेशर, इधर वही मोल फ्रैक्शन, वही P0A, P0B, ये आपकी वेपरस लाइन, ये लिक्विड लाइन, ये वेपरस लाइन, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो देखो एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन आपने लाइन ड्रॉ की है और अब आप इस लाइन के अलोंग किधर मूव कर रहे हो? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब आप वेपर फाइनल इनिशियल सिस्टम पे प्रेशर को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो देखो जब प्रेशर बहुत ही कम था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रही थी? वेपर्स। तो फिर से पॉइंट मार्क करें, इसको बोले 0.1, इसको बोले 0.2, इसको बोले 0.3, इसको बोले 0.4 और इसको बोले 0.5। सही है? तो बताओ एट 0.1 अब आप नरेट करना शुरू करें, मुझे बताएं क्या क्या होगा। बताओ 0.1 पे पहली चीज P एक्सटर्नल किसके इक्वल हो चुका होगा? P1, ये वाला प्रेशर होगा। तो बताओ 0.1 पर क्या होगा? कौन एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेंगी? वेपर्स, है ना। अभी लिक्विड बिल्कुल भी नहीं बना होगा। फिर बताओ आप प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचोगे? एट 0.2। बताओ 0.2 पर P एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा? P2। बताओ इस कंडीशन पे क्या होगा? तो मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना होगा। भाई पहली बार वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो देखो जहां हमने पहले बोला था कि फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बना होगा, यहां पर क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी फॉर्म्ड। सही है? बताओ 0.3 पर क्या होगा?
एट पॉइंट 3 आप बोल सकते हो बोथ विल कोएग्जिस्ट। सही है। बताओ पॉइंट 4 पर क्या होगा। एट पॉइंट 4 तो वहां पर लास्ट ड्रॉप ऑफ नहीं, लास्ट बबल ऑफ वेपर विल बी लेफ्ट, है ना। और लास्ट ड्रॉप क्या हो रही होगी, तो लास्ट ड्रॉप नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, लास्ट बबल ऑफ वेपर विल बी लेफ्ट। तो हमें बोल सकते हो कि लास्ट बबल ऑफ वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और उसके बाद अगर आप पॉइंट 5 पर पहुंच जाते हो तो पॉइंट 5 पर क्या हो चुका होगा, all the vapor will be converted into liquid। इस तरह से प्रेशर बढ़ाकर सेम टेम्परेचर पे ना, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए हैं। आप चाहो तो साफ साफ यहाँ पे लिख देना कि भैया मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है यहाँ पर भी और वहां पर भी, क्योंकि अभी मैं आगे मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा और फिर किसको बदलूंगा, टेम्परेचर को। तो आप दोनों ही ग्राफ में चीज ऐड कर देना कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो तो कन्वर्जन चलता रहता है। प्रेशर बढ़ाने पर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी और प्रेशर कम करने पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप हर एक पॉइंट को अपने आप से स्पेसिफाई कर सकते हो। जिस पॉइंट पर ये ग्राफ वेपर लाइन को कट करके लिक्विड वाले फेज में जा रहा होगा वहां पर पहली बबल ऑफ वेपर किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनी होगी। सेम इस तरह यहाँ पर लास्ट बबल ऑफ वेपर किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। तो आप पहले थियोरेटिकली इन पॉइंट्स को देखना सीखें, इसके बाद आते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज पहले समय हो चुका है ना। जितना ही खाते हैं जितना अपन पचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा, दो काम हो जाएंगे। एक तो ये दोनों चीज़ें वापस से रिवाइज भी हो जाएगी और हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देख सकेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इन पर पूछे जा सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।